घोड़े पर सवार एक बूढ़ा आदमी मौत के मुंह में जा रहा था। वो जानता था कि आगे खतरा है। उन दरिंदों ने कई लोगों को मार के लटका रखा था। उसके बावजूद आदमी आगे बढ़ता जा रहा था। आगे उसे दुश्मन मिलते हैं। बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। दुश्मन चिल्लाकर आदमी को घोड़े से नीचे उतरने को कहता है। बूढ़ा आदमी घोड़े से नीचे उतर जाता है। दुश्मन कहता है, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या, जो तू इस रास्ते से जा रहा है? बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता। दुश्मन उसके पास जाता है और घोड़े पर लदे बैग को देखता है, जिसमें दुश्मन को सोना मिलता है। वो अपने साथियों से कहता है, इसके पास तो सोने का भंडार है। उसका पूरा बैग सोने से भरा हुआ था। बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को यहाँ से भागने को कहता है। कुत्ता वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दुश्मन उस पर गोलियां चला रहे थे। लेकिन कुत्ता बचते हुए भाग जाता है। बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। गोलियों की आवाज वही दुश्मन सुन लेते हैं जो आदमी को पहले मिले थे। इनको लग रहा था कि बूढ़े आदमी को टपका दिया है, लेकिन अब ये लोग बूढ़े आदमी को मारने वाले थे। दुश्मन आदमी को घुटने पर बैठने को कहता है। बूढ़े आदमी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने कई दिन खुदाई करके सोने को ढूंढा था, जिसे वो दुश्मन को कैसे दे सकता था। बूढ़े आदमी ने गुस्से में अपना चाकू निकाला और पूरा चाकू खोपड़ी के आर पार कर दिया। सीधे दिखने वाले लोग अक्सर खतरनाक होते हैं। सभी दुश्मनों की सांसें रुक चुकी थीं। बूढ़ा आदमी उन्हीं के हथियार से उन्हीं को मार रहा था। ये बूढ़ा आदमी एक इंडियन कमांडो था। उसने अकेले ही हजारों दुश्मनों को नर्क में भेज दिया था और इनमें से कोई भी दुश्मन इस कमांडो के बारे में नहीं जानता था। उसने सभी दुश्मनों को ऊपर पहुंचा दिया था, लेकिन आगे वाले दुश्मनों को शक होता है, जिस वजह से वो लोग अपना टैंक लेकर इसी जगह पहुंच गए। उन्होंने देखा सारे साथी मारे जा चुके थे। तभी कप्तान को एक सोने का टुकड़ा मिलता है और अब इन्हें पता चल चुका था कि उस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा सोना है। बूढ़ा आदमी घोड़े पर बैठकर जा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो दुश्मन टैंक लेकर उसी की तरफ आ रहे थे। बूढ़ा आदमी देखते ही भागने लगता है। दुश्मन उस पे तोप के गोले बरसा रहे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी बच जाता है। दुश्मन उसे देखकर रुक जाते हैं, क्योंकि हर जगह लैंडमाइन बिछी हुई थी। बूढ़ा आदमी अपने घोड़े को सहलाता है, लेकिन अचानक घोड़े का पैर लैंडमाइन पर पड़ जाता है और घोड़ा मारा जाता है। लेकिन बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था, लेकिन आदमी ने अपना घोड़ा खो दिया था, जिससे आदमी को बहुत दुख होता है। बूढ़ा आदमी खुद को संभालता है और देखता है उसका सारा सोना फैल चुका है। दुश्मन भी उसकी तरफ आ रहे थे। बूढ़ा आदमी अपने बिखरे हुए सोने को बटोरने लगता है। दुश्मन टैंक लेकर वहाँ पहुँच चुके थे। दुश्मन उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वो आदमी अपनी जान से ज्यादा सोने की फिक्र कर रहा था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने सोना ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। आखिर में उसने एक पत्थर उठा लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो दुश्मनों से बाल बराबर भी नहीं डर रहा था।